अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो जनाब, टाइटल से आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हम ज़रा घूमने फिरने जा रहे हैं और आज की वीडियो में मैं आपको सैर करवाने वाली हूँ इटली के शहर कोमो की। और हम लोग कोमो गए थे तो वहाँ एक बड़ी प्यारी झील है और बहुत ही खूबसूरत ये इलाका है, पहाड़ों में घिरा हुआ इलाका है और बड़ी ही प्यारा व्यू है, हर तरफ ग्रीनरी है। सो मैंने आप लोगों के लिए बना ली है वीडियो ताकि आप लोग भी मेरे साथ सैर कर लें और थोड़ा एंजॉय कर लें। और काफ़ी बड़ी वहाँ पे लागो है, झील जिसको बोलते हैं उर्दू में, तो वहाँ पे बोट्स वगैरह भी होती हैं। तो लास्ट टाइम जब मैं वहाँ पे गई थी तो ऐसा हुआ था कि जब तक हम वहाँ पहुँच रहे थे तो जो बोट है, जो लास्ट वाली बोट है, शाम हो गई थी तो निकल चुकी थी। उसके बाद फिर हम लोग बोट में नहीं बैठ सके, सो हम लोग फिर वापस आ गए थे। और इस बार इरादा तो हमारा है कि हम बोट में भी बैठेंगे, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो रास्ते का व्यू भी जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना ली है। कुछ कुछ जगहों पे मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि अगर मैं सारे रास्ते की बनाती ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी। और वैसे सारा जो रास्ता है तकरीबन बहुत ही प्यारा ग्रीनरी से भरा हुआ एरिया और बहुत ही प्यारा व्यू था। बट मैंने कुछ कुछ जो हैं वो जगहों की बनाई हैं वीडियोज़ आप लोगों के लिए, और फिर आगे चल के वहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने वहाँ पर कैसे इंजॉय किया। और उसके अलावा वहाँ की जो ग्रीनरी है और जो खूबसूरती है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम कोमो पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी मुश्किल से पहले तो पार्किंग तलाश की क्योंकि इतना ज़्यादा रश था। ज़ाहिर सी बात है जब छुट्टियाँ होती हैं तो फिर लोग घूमने फिरने को जाते हैं, तो काफ़ी रश था जिसकी वजह से पार्किंग नहीं मिल रही थी। तकरीबन हमें 5 से 10 मिनट लग गए पार्किंग तलाश करने में। गाड़ियाँ पार्क की, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे पैदल क्योंकि ये चेंत्रो है यहाँ पे, तो यहाँ से हम पैदल जाएंगे, गाड़ियाँ यहाँ पे आगे नहीं जा सकती। सो गाड़ी हमें पीछे ही पार्क करनी पड़ती है। उससे आगे अब लागो तो हम पैदल जाएंगे और वहाँ से रास्ते से कुछ जो है वो आइसक्रीम वगैरह भी हम लेके एंजॉय करेंगे। और ये तकरीबन शाम के 5 साढ़े 5 का टाइम हो गया था, तो फिर धूप ही इतनी सख्त नहीं थी, थोड़ा मौसम नॉर्मल हो गया था, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी, अच्छा मौसम हो गया था। तो मैं भी आगे आपको व्यूज़ भी दिखाती हूँ और साथ दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। हालांकि अभी जो है ये सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो गई थी। तो पहले तो ऐसा हुआ कि जब ये साल स्टार्ट हुआ तो तकरीबन 1 माह के बाद यहाँ पे इटली में लॉकडाउन हो गया था। तकरीबन पहले, जैसा कि आप सबको ही पता है कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया में ही तकरीबन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं लोग। तो यहाँ पे भी फरवरी में जो है, फरवरी के एंड में यहाँ पे स्टार्ट हो गया था लॉकडाउन। उसके बाद फिर लोग कहीं भी नहीं आ जा पा रहे थे, ना कोई घूमने का ना कुछ, और बच्चे भी जाहिर सी बात है घर में थे तो काफ़ी तंग पड़ रहे थे। तो अभी जब ये लॉकडाउन ओपन हुआ उसके बाद लोगों ने जो है वो काफ़ी घूमना फिरना, और इतना रश हर जगह पे जो है वो हो रहा था। फिर छुट्टियां हो गई सबको, तो सब घूमने फिरने को जो है वो काफ़ी चले गए लोग। तो जो अभी न्यूज़ आ रही हैं तो उसकी वजह से ये हमें पता चल रहा है कि जो केसेस हैं कोविड के वो अब फिर से अप होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब अल्लाह खैर करे, बस सब लोग अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम लोगों पे अपना रहम करें। तो जनाब, बस कोशिश यही करनी चाहिए कि अपनी एहतियात पूरी करनी चाहिए। ये है कि यहाँ पे जहाँ पे रश होता है चेंत्रों में या जो बड़े शहर हैं वहाँ पे सब लोग लाजमी मास्क पहने हुए होते हैं, तो फिर भी कोशिश करनी चाहिए और अपनी एहतियात इंसान को पूरी करनी चाहिए।
तो यहाँ पे जनाब अभी हम लोग जो है वो आइसक्रीम पार्लर ढूंढ रहे थे ताकि वहाँ से हम आइसक्रीम ले सकें और थोड़ा एंजॉय करें। तो ये चेंद्रो है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शॉप्स भी हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप खा पी सकते हैं। तो खाने के लिए तो खैर सिर्फ हमारे लिए यहाँ पे आइसक्रीम ही होती है, हमारा कोई वो चना समोसा या दही बल्ले इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता यहाँ पे। तो ये जनाब हमारी पूरी फैमिली जो है ना, हम लोगों ने यहाँ आइसक्रीम पार्लर के ऊपर जो है वो हल्ला बोल दिया है, हम यहाँ से लेंगे आइसक्रीम। और माशाल्लाह से हर फ्लेवर की आइसक्रीम मौजूद थी और जो हमने लेना था फ्लेवर वो भी मिल गया। और मैंगो फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है। तो जनाब यहाँ से फिर सब लोगों ने ली अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम और आइसक्रीम खाते खाते फिर हम लोग पैदल पहुँचे लागो तक। और काफ़ी अच्छा व्यू था। और माज ने आइसक्रीम नहीं ली, हालांकि उसने मेरे साथ खाई थी, लेकिन उसकी नज़र बस टॉफ़ीज़ और जेलीज़ पे होती है। कोशिश मैं करती हूँ कि मैं उसको कम दूँ। अलबत्ता ये आप व्यू ज़रा चेक करें, कितना प्यारा शाम का व्यू लग रहा था और बहुत ही खूबसूरत ये सिटी है। और जब छुट्टियां होती हैं या कभी वीकेंड वगैरह हो तो यहाँ पे बहुत रश हमें देखने को मिलता है। आम दिनों में कभी यहाँ पे आएँ तो इतना रश नहीं होता, लेकिन जब वीकेंड हो या फिर जो छुट्टियों का सीज़न होता है वो ऐसे दिन हो तो फिर यहाँ पे बहुत रश होता है। और यहाँ पे तकरीबन चारों तरफ से इस शहर को पहाड़ों ने घेरा हुआ है और ग्रीनरी है और इतनी खूबसूरत ये जगह है और बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा एहसास होता है जब हम यहाँ पे आते हैं। तो मुझे ख़ास तौर पे ऐसी जगह जहाँ पे एक तो पानी हो और दूसरा ग्रीनरी हो हर तरफ, तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं ऐसी जगह। तो बहुत अच्छा लगता है, हम इंजॉय करते हैं। और स्पेशली जो लोग इटली में रहते हैं और अगर अभी तक उन्होंने यहाँ का विज़िट नहीं किया हुआ तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें। बड़ी ही खूबसूरत ये जगह है और काफ़ी बोट्स भी हैं यहाँ पे। आप लोग वो बोट जो है वो ले के जाती है और बाकायदा वहाँ पे एक जगह बनी हुई है, वहाँ पे वो स्टे करती है। फिर आप लोग वहाँ से अपनी पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं और वो फिर एक राउंड लगा के वापस लेके आती है। एक टाइमिंग है बाकायदा बनी हुई। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, एक फ़िश मुझे नज़र आ गई थी, साथ उसके एक दो छोटी भी थी फ़िशेस, तो वो मैं सही से शायद कैप्चर नहीं कर पाई, तो बड़ी प्यारी लग रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी जो है एक छोटा सा क्लिप बना लूँ। तो मैं ज़्यादा आगे नहीं जा रही थी, हालांकि यहाँ पे वो सीढ़ियाँ बनी हुई थी, हम थोड़ा सा नीचे जा सकते हैं, लेकिन वो हवा बहुत तेज़ चल रही थी और जब वो लहर आती है ना पानी की, तो जिसकी वजह से बोट हिलती है, जब क्योंकि वो यहाँ पे सीढ़ियों के साथ यहाँ पे बंधी भी होती है बोट, तो जब वो हिलती है तो उसकी वजह से ये जो सीढ़ियाँ होती हैं वो भी थोड़ी सी मूवमेंट करती हैं। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं मैं पानी में ना गिर जाऊँ। तो खैर पानी देखने का मुझे बहुत शौक़ है, लेकिन अभी भी दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर है पानी का, तो इस वजह से मैं ज़्यादा आगे नहीं जा पाई, बस जितना दिखा पाई आप लोगों को। और ये आप देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पे जो है वो बोट्स थी और छोटी भी बोट्स, वो जो सिंगल पर्सन यहाँ पे जो है वो रन कर सकता है वो भी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, कि एक या दो पर्सन अगर आप लोग ख़ुद से वो रन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो एज अ रेंट, आई थिंक हमने ली तो नहीं, लेकिन मैं जस्ट देख के तो आप लोगों को वो, मैंने जब छोटी बोट्स वहाँ पे देखी हैं तो मैंने आइडिया लगा लिया कि ये होंगी, कि यहाँ पे आप जो है वो रेंट पे ले के तो आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत सा ये चेंत्रो का एरिया, और ये आप व्यू चेक करें ज़रा, कितना प्यारा व्यू लग रहा था। और तकरीबन ये जो है वो शाम का टाइम हो गया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे, रिफ़्रेशिंग सा बिल्कुल।
तो यहाँ पे इधर पहाड़ के ऊपर जाने के लिए भी ना बड़ी प्यारी सी बनी हुई है, क्योंकि ऊपर भी आबादी है थोड़ी, इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी है। तो वहाँ ऊपर जाने के लिए ना एक लिफ्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे हम टिकट लेके फिर लिफ्ट में हम बैठ के हम ऊपर जा सकते हैं और वहाँ से भी व्यू को एंजॉय कर सकते हैं, और बहुत ही प्यारा वो व्यू दिखता है ना। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम फिर पहले वहाँ पे गए थे कि हम लिफ्ट में बैठे और हम ऊपर गए और वहाँ से बड़ी ही प्यारी प्यारी तस्वीरें हमने क्लिक की थी। तो इस दफ़ा हम लोगों ने सोचा कि हम पहले बोट में बैठ जाएंगे और उसके बाद जो है वो हम अगर टाइम हुआ तो हम ऊपर जाएंगे, क्योंकि अगर ऊपर जाएं तो फिर वो टाइम नहीं बचता। तो खैर फिर भी हुआ ऐसा कि कुछ लोग, ज़ाहिर सी बात हम सब एक साथ थे तो कुछ लोग आगे निकल गए, क्योंकि कुछ तस्वीरें वगैरह ले रहे थे, सारी कुछ लड़कियां तस्वीरें ले रही थी और बच्चों को भी साथ घुमा रहे थे हम पकड़ के। तो वो कुछ लोग आगे चले गए और मैं यहाँ पे वेट कर रही थी रुक के कि वो लोग आए वापस, तो हम लोग फिर इस बोट में बैठते हैं टिकट लेके। ये लास्ट वाली बोट बस जाने को तैयार हो रही थी, तो वो लोग तो जब तक उनको आने में टाइम हो रहा था तो यहाँ पे जो है ये टाइम उनका पूरा हो गया था, और वो जो टिकट जहाँ से हम लेते हैं वो बंद हो गया था। जब हम वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि अभी बंद हो चुका है, तो अभी बस वो बोट जो है वो बस निकल ही गई है तकरीबन। तो ये हुआ कि इस दफ़ा भी हम बोट में नहीं बैठ सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर जो है वो बोट में बैठूँगी। यहाँ इटली में मैं अभी तक किसी भी कहीं भी जहाँ पे भी हम घूमने फिरने गए हैं ना, तो वहाँ पे मैं अभी तक किसी बोट में नहीं बैठी हुई। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में तो चले हम लोगों ने एंजॉय किया हुआ है। तो यहाँ पे फिर मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्लिप्स यहीं से बना लिए। तो इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम हम लोग वहाँ पे गए तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वो सारे व्यूज़ बनाऊँगी जो कि बोट में बैठ के हम कैप्चर कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ना जनाब इंसानों के साथ साथ परिंदे भी खूब इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है पानी है, ठंडी हवा चल रही है और गर्मी काफ़ी है, तो बड़ी अच्छी और प्यारी प्यारी सी हवाएं चल रही थी। और यहाँ पे प्यारे ये कबूतर भी घूम रहे थे, तो ये भी एक क्लिप ले लिया मैंने। और इसके अलावा ये मैं आपको बोट्स दिखा रही थी। यहाँ पे जो है वो बड़ी छोटी हर तरह की बोट्स हैं, तो मैंने इतनी सारी जब बोट यहाँ पे देखी हैं तो फिर मैंने आइडिया लगा लिया कि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे इतनी ज़्यादा बोट्स खड़ी हैं तो वो बगैर मकसद के तो नहीं खड़ी। तो जो छोटी वाली है ना, जिसमें एक या दो पैसेंजर जो है वो सिर्फ कर सकते हैं सफ़र या एंजॉय कर सकते हैं, तो वो फिर मैंने आइडिया लगाया कि इसीलिए होंगी कि आप किराया दें, बोट हायर कर लें और जाएं घूम फिर के। और जब किराया पूरा हो जाए, ज़ाहिर सी बात है टाइम लिमिट होता होगा, जैसे कि कार्स वगैरह का होता है या कोई और चीज़, जब भी हम कोई चीज़ हायर करते हैं तो उसकी एक टाइमिंग होती है कि इतने टाइम के लिए इतना किराया। तो फिर ये होता होगा कि आप जाएं घूम फिर के वापस आएँ और बोट को फिर यहीं पे छोड़ दें जब आपका किराया पूरा हो जाए। तो जहाँ पे मैं इतना प्यारा सा ये व्यू आप लोगों के लिए कैप्चर कर रही थी, तो वहाँ पे आप ये भी देख लें ज़रा कि पानी में जो है वो कितनी ज़्यादा प्लास्टिक की बॉटल्स यहाँ पे इकट्ठी हुई हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि जो ऐसे लोग होते हैं ना जो कचरा ऐसे ही फेंक देते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते, वो दुनिया की हर कंट्री में होते हैं ऐसे लोग। और हालांकि इतनी देर नहीं लगती, आप पानी पीते हैं बोतल अपने पास रखें, जब आप बोट से बाहर निकलें या जहाँ भी कहीं हैं इर्द गिर्द देखें डस्टबिन होगा, आप बोतल वहाँ पे फेंक दें। क्योंकि अगर इस तरह से कचरा फेंक दिया जाए तो जो पानी के अंदर जो ज़िंदगियाँ रहती हैं, मतलब जैसे कि फ़िश वगैरह होती हैं, तो उनको नुकसान पहुंचता है इन चीज़ों से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग जहाँ पे अपनी इतनी केयर करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, तो जहाँ पे जो ये फ़िशेस वगैरह होती हैं जो पानी के अंदर जो ज़िंदगियाँ रहती हैं, तो उनको भी नुकसान ना पहुँचाएं। तो ये भी एक नेकी होती है, अगर बंदा जो है वो इसको अपना ले तो बहुत अच्छी बात है। तो खैर उसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया था, सूरज ढलने वाला था, तो हम लोग फिर वहाँ से निकल आए और अभी हम घर की तरफ रवां दवां हैं। और ये आप देख सकते हैं शाम का व्यू
व्यू बहुत ही प्यारा था। और जब सूरज ढल रहा होता है तो इतना खूबसूरत लगता है व्यू। वो मैंने अभी आगे कैप्चर किए हैं कुछ क्लिप्स, वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो जनाब आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप लोग नए हैं तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से एक और नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।